चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। कोई प्यार भूल करना, कोई प्यार भूल करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। तूने प्यार का जादू ऐसा किया, सो तुझे ने ये मेरा छीन लिया। मैं तो तड़पती तेरे लिए, ये दर्द जिगर जो तूने दिया। तकदीर हमारी करीब है, मैं कैसे सितम को छिपाऊं तुझे, जी तुम्हारी है। तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। कोई प्यार भूल करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। चाहे जितने श्याम तुम्हारी है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भाई, आज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, नारद जी जो है परीक्षित जी जब पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पे पार्वती के पास, तो क्या देखा कि पार्वती कैलाश पर्वत पे अकेली बैठी है। तो जब अकेली बैठी है तो पार्वती ने नारद जी को हाथ वो देखो आसन लगा दिया, नारद जी को बैठा लिया। अब जैसे ही नारद जी को बैठाया तो पार्वती ने नारद जी से कहा, कहो लला नारद, आज का कैलाश रास्ता भूल गए? क्या बात है, बड़े दिनों बाद आए। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं मैया, बस हम तो इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले। हम तो बस तुम्हारे हालचाल लेने आए हैं। जब बताओ, आज तुम अकेली नजर आई रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? तो पार्वती ने कहा कि भोले बाबा अभी कुछ काम के लिए बाहर चले गए, और तुमने एक देर पहले आए जाते तो तुम्हें भोले बाबा मिल जाते। तो पार्वती ने कही, बताओ नारद, कोई काम तो कब तुम्हें भोले बाबा से? तो नारद जी ने मन में विचार करो कि जो अच्छी बात है, जो महाराज भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं है। अब पार्वती को जल्दी इनके कान बद दिए, तो जल्दी जे वही बात मान ली है। एक बात परीक्षित जी आपको बताएं कि भैयन के अगर कोई कान भरे तो जितनी जल्दी विश्वास नहीं करते, और माताओं के अगर कोई कान भर देवे तो फिर देखो इनके गफुआ गाल हो जा। हाँ, जे बहुत जल्दी महाराज दूसरन की बात पे भरोसा कर लेती करें। तो आज नारद जी ने सोचा कि अच्छा हुआ जो भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं है, अब बात जल्दी बन जाइए। सो नारद जी ने पार्वती से कही, मैया हमें काम छोटो सो हतो, लेकिन वो काम हमें भोले बाबा से ही हतो। तो जब बात कही तो उसी समय पार्वती ने कही, तुम्हें भोले बाबा से का काम हतो, हमें बता। जो बात है सो हमें बताओ, तुम्हें हम जवाब दिए। नारद जी ने कही मैया
अब बात को जवाब तुम नहीं दे पाई और सिर पर सिर भोले ही बाबा दे पाई। तो पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम, जो भोले बाबा को बात पता वही बात हमें पता, जो भोले बाबा जान तो सो हम जान तासो तुम वो जो बात है सो बताए दे। नारद जी बोले मैया तुम जवाब नहीं दे पाइयो। पार्वती बोली कम से कम पूछो तो, जवाब न दे तब तुम कहियो कछु तो बताओ। नारद जी ने कही सही बताओ, पूछे बोले पूछो। तो नारद जी ने कही मैया एक बात हमें मुन्नू लगा तेरा से इनकी तरफ से 50 रुपए आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान हो, मेरे धन के भंडार भरे रहे। नारद जी बोले भैया सुनो एक बात हमें लगी और मैया हम तुमसे जो पूछे तुम वही बता। पार्वती बोली पूछो लला। नारद जी ने कही जब बताओ कि भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते, भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते। पार्वती बोली जो कोई पूछने वाली बात है, तुम्हें नहीं मालूम भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई बात हमें छिपाते नहीं, इतना प्रेम करते हैं हमसे। तो नारद जी ने कहा चलो ठीक है, अगर तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो तुम्हें जब तो मालूम हो यही कि उनके गले में जो मुंडन की माला है वह माला में मुंड किनकी है, किनके। अब जब बात पार्वती को तो मालूम ही नहीं आती परीक्षा जी। तो जैसे ही नारद जी ने पूछा पार्वती से कि हमें बताओ कि उनके गले में, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है उस माला में मुंड किसके। पार्वती चुप हो गई। नारद जी ने कही बताओ बताओ। अबे तो तुम जब कह रही हती कि भोले बाबा तुम्हें सब बात बताते, अब क्या हुई जब बताओ उनके गले में मुंड की माला में मुंड किनके। पार्वती बोली लला इतने दिन हुई संगे ब्याह करके आए, भोले बाबा से कबहू जब बात हमने पूछी नहीं हो उनने हमें कबहू बताई नहीं। ऐसा करो अब तुम लौट जाओ, जब भी आएंगे तब हम उनसे जब बात पूछ ली। सो नारद जी तो महाराज आग लगाए के चले गए, कम बनाए के। अब नारद जी जब वहां से गए सो पार्वती ने गुफना गाल कर ली और बैठी मन ही मन में सोचने लगी आम देव आज क्लास लगाई, इतने दिन हुई ब्याह करके आए कबहू नहीं बताई कि गले में मुंड की माला किनकी है। पार्वती गुस्सा में बैठी। कछु देर बाद भोले बाबा आए। सो भोले बाबा ने पार्वती से कही पार्वती एक लोटा में पानी ले आओ। सो पार्वती ने महाराज पीठ फेल ली। भोले बाबा ने फिर कही पार्वती ने पानी ले आओ। पार्वती ने कही हम काहे पानी ले आए, जिन्हें चाहो तो उन पे पानी मांगा जाएगा, हाँ हमें तो तुम्हें कोई है ही नहीं। तो नारद जी ने कहा समझ गए भोले बाबा के जब बताओ पार्वती का है नारद आए थे। भोले बाबा समझ गए कि आग लगाई हुई है तो नारद जी नहीं। तो भोले बाबा ने पार्वती से पूछी जब बताओ का है नारद आए थे। सो पार्वती ने कही हाँ अभियाल आए थे, तो अभियाल चले गए, नहीं देर पहले आ जाते तो मिल जाते। भोले बाबा समझ गए बेई बात बिगाड़ के गई हुई। हाँ तो भोले बाबा ने पार्वती से कही
तुमसे क्या कह के गई, क्या बोल के गई, इसीलिए तुम गुस्सा में हो। तो पार्वती बोली कह के कहा गई, हम तुम्हें क्या बताएं, जब तुम हमें कोई बात नहीं बताता तो हम तुम्हें कोई बात नहीं बताई। तो पार्वती ने कही, तो जब पार्वती ने कोई बात नहीं बताई तो भोले बाबा ने फिर से पूछा कि हमें बताओ तुम काहे गुस्सा में हो। तो पार्वती ने कहा अगर तुम जानना चाह रहे हो ना कि हम क्यों गुस्सा में हैं तो सुना, एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं। का सही सही जवाब दियो। भोले बाबा बोले पूछो। तो पार्वती बोली कि सुनियो और पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे तारी रे। सुनो, तुम अगर जानना चाह रहे हो ना कि हम क्यों गुस्सा में हैं, मेरा तुमसे प्रश्न है, जब बताओ तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है, जब माला में मुंड किनके लगे, इतनी बड़ी बात तुमने आज दिन तक मुझसे छुपाई बाबा। मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई, रखना कि पार्वती ने भोले बाबा से कहा जब बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है, हम इसीलिए नाराज हैं तुमसे। तो भोले बाबा बोले बस इतनी सी बात पे गुस्सा? बोले हाँ। तो भोले बाबा ने कहा सुनो, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि हमारे गले में ये मुंडों की माला किसकी है तो सुनो, हमारे गले में जितने भी मुंड हैं ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती बोली हमारे कैसे हैं? तो भोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे हैं कि जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे शीशों को काट के अपनी माला में पहनाए, क्योंकि जब तुम मर जाती हो तब तुम्हारे प्रेम के विरह में मुझे तड़पना ना पड़े, इसलिए तुम्हारे मुंडों को मैं अपनी माला में पहनता हूं। तो पार्वती बोली अच्छा ठीक है, हम मर जाते हैं तो तुम हमारी मुंड माला में पहन लेते हो, फिर तुमने कौन सी ऐसी अमत्ती पी है जो तुम मत नहीं हो? हैं? तुम नहीं मत? कौन सी अमत्ती पी हो? फिर तुमने झूठी कही हमसे। तो भोले बाबा बोले जब बताओ, हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली देखो फिर झूठी कही, इसका मतलब अब तो तुम कतई नहीं चाहो। भोले बाबा बोले अब काहे नहीं चाहो? तो पार्वती बोली अगर तुम वो चाहते ही होते तो तुम वो अमर कथा सुनाई देते, वो मरना ही ना देते। हाँ, तो तुम मुझे मरने ना देते, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हो। तो भोले बाबा ने कहा अमर कथा सुनना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जानते, मुझे तो अमर कथा सुननी है बस, हम कुछ नहीं जानते। तो
भोले बाबा बोले देखो पार्वती, तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम अमर कथा सुन पाओ। पार्वती ने कहा बाबा कुछ भी हो जाए हम अमर कथा तो सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भोले बाबा बोले नहीं माने, पार्वती बोली नहीं माने। तो भोले बाबा ये पार्वती को लेकर के परीक्षित जी अमरनाथ की गुफा में आए और अमरनाथ की गुफा में आकर के पार्वती को महाराज आज श्रोता बना लिया और भोले बाबा जो है वो वक्ता के रूप में बैठ गए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा सुना, हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, लेकिन जब बताओ कि हमें पता कैसे चली कि तुम कथा सुन रही हो कि तुम सोए रही हो। तो पार्वती बोली चिंता न करो, हम बीच बीच में हुंकारे देते रहेंगे। तो आज जब ये बात कही तो भोले बाबा ने जब कथा सुनाई परीक्षित जी, तो आज पार्वती आसन पर बैठ गई, कथा सुनने लगी। और जब कथा सुनने लगी तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, एक दिन पार्वती ने कथा सुनी बड़े भाव से, दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी कथा को बड़े भाव से सुना, तीसरा दिन हुआ तीसरे दिन भी कथा को सुना, चौथा दिन जैसे हुआ तैसे ही महाराज नींद अपना प्रकोप डालने लगी। और जैसे ही महाराज निंद्रा महारानी प्रकोप डालने लगी तैसे ही पार्वती को आई गई नींद, सो पार्वती सोई गई। जब